हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे यूपी का बजट, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सिर्फ वही पॉइंट्स देखने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो ये बजट आया था यूपी का 2024 वाला, ये कौन सी डेट को पेश किया गया? ये बजट हमारा आया था 5 फरवरी 2024 को। ये डेट आपको याद रखनी है, कब आया था? 5 फरवरी 2024 को। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? अगर हम यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर की बात करते हैं तो वो हैं हमारे सुरेश कुमार खन्ना। सुरेश कुमार खन्ना यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और सुरेश कुमार खन्ना का ये कौन सा बजट था? सुरेश कुमार खन्ना का ये हमारे पास 5th नंबर का बजट था। अगर आपसे कोई पूछता है कि सुरेश कुमार खन्ना एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने कौन से नंबर का बजट पेश किया है, तो उन्होंने 5th नंबर का बजट पेश किया है। अगर हम योगी आदित्यनाथ जी की बात करते हैं, हमारे जो सीएम हैं, हम उनकी बात करते हैं, तो उन्होंने इस बार का उनका कौन सा ये बजट है? उनका 8th नंबर का ये बजट है इस बार। और ये कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए पेश किया गया है? ऑब्वियसली 2024 से 2025 जो हमारा ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, उसके लिए पेश किया गया है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे कि अगर कोई हमसे पूछता है कि बजट है, क्या वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? तो हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 112, कौन सा आर्टिकल? 112 आर्टिकल जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये मेंशन है कि जो यूनियन बजट है उसको किस नाम से बोला गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से वहाँ पे मेंशन है। बजट जो आपका नाम है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, उसकी जगह पे आपका कौन सा टर्म मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 112। अब हम हमारे यूपी बजट पे आते हैं। तो अगर हम यूपी बजट की बात करें तो इस साल का जो टोटल एक्सपेंडिचर यानी टोटल खर्चा होगा वो कितना मेंशन किया गया है, कितना एस्टिमेट किया गया है? ये जो नंबर है इसे आप याद कर सकते हैं, 736,437.71 करोड़ रुपए। तो ये क्या है? अब आपको क्या करना है कि आपको ये पूरा नंबर नहीं याद करना है, आप बस इतना याद रखें आपके पास, दैट 7.36 लाख करोड़। बस आपको इतना याद रखना है, एक आइडिया ले लेना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऐसे पूछ सकते हैं। तो आपको सारे नंबर्स तो याद नहीं रहेंगे, आप एक आइडिया ले लीजिए कितना है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर? 7.36 लाख करोड़। अगर हम उस टोटल एक्सपेंडिचर में से, हमारे पास दो अकाउंट आते हैं, एक हमारा होता है रेवेन्यू अकाउंट और एक हमारा होता है कैपिटल अकाउंट। अगर हम रेवेन्यू अकाउंट की बात करते हैं तो हमारा कितना बैठेगा? सेम 5.32 लाख करोड़। और अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर में से कैपिटल अकाउंट में कितना आ रहा है? 2.03 लाख करोड़। तो ये आपको टर्म याद रखना है कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ था? 7.36 लाख करोड़। आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? 7.36 लाख करोड़। अब हम आते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस बार का फिस्कल जो डेफिसिट है वो हमारा कितना मेंशन किया गया है। तो इस बार का फिस्कल डेफिसिट जो आपका रखा है 3.46% ऑफ जीएसडीपी। जीएसडीपी क्या होता है? आपका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो फिस्कल डेफिसिट आपका कितना है? 3.46%। अब हम आते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले यहाँ पे डेस्टिट्यूट विमेन पेंशन स्कीम की बात की गई है। डेस्टिट्यूट विमेन पेंशन स्कीम के लिए जो इनको पेंशन मिलती थी उसका अमाउंट अब कितना कर दिया गया है? 1,000 रुपये पर मंथ कर दिया गया है। पहले कितना था? 500, अब 500 से कितना कर दिया है? 1,000 रुपये। और ये कौन सी विमेन को मिलती है? जो 18 साल से ऊपर, एक अगर आपसे एज ग्रुप पूछता है तो वो जो 18 ईयर्स से ऊपर होती हैं उनको मिलती है। डेस्टिट्यूट विमेन पेंशन स्कीम में क्या किया है? जो पेएबल अमाउंट है उसको इंक्रीज़ करके 500 से 1,000 रुपये कर दिया गया है। सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं, चीफ मिनिस्टर खेत सुरक्षा योजना। एक हमारे पास योजना आई है चीफ मिनिस्टर खेत सुरक्षा योजना, जिसको हम फार्म सिक्योरिटी स्कीम भी बोल सकते हैं। इसके लिए जो बजट कितना रखा गया है? 50 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट रखा गया है। आपको ये भी टर्म याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। चीफ मिनिस्टर खेत सुरक्षा योजना के लिए कितना बजट रखा गया है? 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। थर्ड हमारे पास पॉइंट आता है
द बजट एम्स टू अचीव अ टारगेट ऑफ अ 5.1% ग्रोथ रेट। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो हमारा इस बार का बजट में जो टारगेट रखा है वो कितना रखा है, 5.1% ग्रोथ रेट का। क्या बोला गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा जो टारगेट रहेगा ग्रोथ का वो कितना रहेगा, 5.1% का आपका टारगेट रहने वाला है। अब यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में भी बात की गई है हमारे बजट में, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड ही हैं। पहली स्कीम आती है स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम। तो इसके लिए कितना बजट रखा गया है, 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम के लिए। दूसरी हमारे पास आती है वर्ल्ड बैंक असिस्टेड एग्रीकल्चरल स्कीम। जो वर्ल्ड बैंक असिस्टेड यूपी एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं उनके लिए कितना बजट रखा गया है, उनके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तीसरा हमारे पास आता है थर्ड स्कीम जो है वो है एम्स टू इंस्टॉल ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गॉल इन द ब्लॉक्स एंड पंचायत। जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस हैं उनके इंस्टॉल के लिए कितना बजट रखा गया है, 60 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। जो स्टेट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं हमारी, जो स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उसके लिए 200 करोड़ का बजट रखा गया है। वर्ल्ड बैंक असिस्टेड यूपी एग्रीकल्चर स्कीम्स के लिए भी 200 करोड़ का बजट रखा गया है। लेकिन जहाँ पे स्कीम्स एम टू इंस्टॉल ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन उसके लिए 60 करोड़ का बजट यहाँ पे रखा गया है हमारे पास। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एन आउटले ऑफ ₹2400 crore has been proposed for providing the electricity at a concessional rates for operating private tube wells for farmers। तो अब तक क्या था, जो यूपी में जो प्राइवेट ट्यूब वेल्स थे वो ऑपरेट नहीं हो सकते थे। अब इन्होंने क्या किया है कि प्राइवेट ट्यूब वेल्स को ऑपरेट करने के लिए कितने करोड़ रुपए रखे गए हैं, 2400 करोड़ रुपए रखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेम, ये शायद हम पहले भी लिख चुके हैं। चीफ मिनिस्टर खेत सुरक्षा योजना के लिए कितने रुपए रखे गए हैं, 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है कि पीएम कुसुम योजना जो है हमारे पास, पीएम कुसुम योजना के लिए कितने का बजट जो है वो प्रपोज किया गया है, हम ये देखते हैं। तो पीएम कुसुम योजना के लिए जो बजट प्रपोज किया गया है वो कितने रुपए का किया गया है, 449 रुपए का हमारे पास बजट प्रपोज किया गया है। तो ये जो बजट है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्कीम आपको याद रखनी है। कौन सी स्कीम, पीएम कुसुम योजना। कौन सी स्कीम है हमारे पास, पीएम कुसुम योजना। एंड इसके लिए कितना बजट है हमारे पास, इसके लिए हमारा बजट है 449.45 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट है। अब पीएम कुसुम योजना किस मंत्रालय या किस मिनिस्ट्री के अंडर है, हम ये देख लेते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये इस मिनिस्ट्री के अंडर है। अब पीएम कुसुम योजना की जो फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री, और कुसुम की फुल फॉर्म होती है आपके पास किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो आपके पास पीएम कुसुम योजना की क्या फुल फॉर्म होती है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। और कौन सी मंत्रालय और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर है। और आपसे पूछता है कि यहाँ पे कितने का जो बजट है वो रखा गया है, 449.45 का बजट रखा गया है। अब एक और बात इसमें इम्पॉर्टेंट आती है कि जो पीएम कुसुम योजना है ये क्यों आपके पास आई है, या इसका क्या, इस योजना का क्या एम है। तो इस योजना का एम क्या है, फॉर इंस्टॉलेशन, क्या करना है, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप्स एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जीज। तो मेन हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि जो भी आपके सोलर पंप्स हैं उनको क्या करना है, सोलर पंप्स को इंस्टॉल करना है, पीएम कुसुम योजना। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलते हैं, क्या हमारे पास पॉइंट है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि विमेन फार्मर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के अंदर
अंडर आपको क्या करना है, इन्होंने क्या किया है, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए 200 प्रोड्यूसर ग्रुप्स को बताया है कि हम इतने प्रोड्यूसर ग्रुप्स को फॉर्म करेंगे। कितने प्रोड्यूसर ग्रुप्स को फॉर्म करेंगे, 200 प्रोड्यूसर ग्रुप्स को फॉर्म करेंगे टू प्रोवाइड द टेक्निकल सपोर्ट अंडर द विमेन फार्मर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट। अब हमारे पास कुछ छोटे से पॉइंट्स हैं, हमें वो भी देख लेना है, एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात की गई है महाकुंभ की, तो जो महाकुंभ है 2025 का, ये कहाँ पे होगा, ये इलाहाबाद में होगा इस बार, या हम इसको प्रयागराज भी बोल देते हैं, चलो ये प्रयागराज में होगा। और इसके लिए कितना एलोकेशन किया गया है, इसके लिए 100 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया गया है, ये आपको याद रखना है। जैसे म्यूज़िक कॉलेज है, ये कहाँ पे फॉर्म होगा, म्यूज़िक कॉलेज बनाने की बात हो रही है आजमगढ़ में, और इसके लिए आपके पास कितने करोड़ रुपए का, 11.79 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। म्यूज़िक कॉलेज कहाँ बनेगा, आजमगढ़ में। ऐसे ही आपके पास महर्षि वाल्मीकि कल्चरल सेंटर कहाँ बनाने की बात हो रही है, चित्रकूट में, और इसके लिए बजट कितना रखा गया है, 10.53 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। महर्षि वाल्मीकि कल्चरल सेंटर कहाँ पे, चित्रकूट में। इंटरनेशनल रामायण एंड वैदिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे बनाने की बात की गई है, अयोध्या में बनाने की बात की गई है, और इसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इंटरनेशनल रामायण एंड वैदिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे, अयोध्या में। एरो सिटी कौन सी सिटी है जिसको एरो सिटी के फॉर्म में डेवलप करने की बात चल रही है, या एरो सिटी कहाँ पे बनेगी, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो क्या आंसर होगा, लखनऊ में एरो सिटी बनाने की बात चल रही है। कहाँ पे एरो सिटी बनेगी, लखनऊ में एरो सिटी बनाने की बात चल रही है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, इसके अलावा हमारे पास एक और पॉइंट आता है कि आपके पास जो अयोध्या है, अयोध्या में ही एक एयरपोर्ट बन रहा है जिसका क्या नाम रखा गया है, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है आपके पास। अगर यहीं पे हम एयर कनेक्टिविटी की बात करते हैं, जैसे फ़्लाइट्स वगैरह हैं, इनकी डेवलपमेंट के लिए आपके पास 1100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। कौन सा, गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए आपके पास कितने का बजट रखा गया है, इसके लिए हमारे पास 2057 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। गंगा एक्सप्रेसवे जो प्रोजेक्ट है, ये आपका सेकंड लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट आप इसको बोल सकते हैं, सेकंड लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट। अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है, तो वो दिल्ली मुंबई जो हाईवे प्रोजेक्ट है, एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है, वो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट है। सेकंड नंबर पे अगर आप देखोगे, गंगा एक्सप्रेसवे सबसे लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट है, और इसके लिए 2057 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ये आपके पास कितनी सिटीज़ से होके निकलेगा, यूपी की ये 12 सिटीज़ से होके निकलेगा। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास प्रयागराज, उसके बाद हमारे पास प्रतापगढ़, उसके बाद हमारे पास आता है रायबरेली, रायबरेली के बाद हमारे पास उन्नाव, उन्नाव के बाद हमारे पास कन्नौज, कन्नौज के बाद हमारा हरदोई, हरदोई के बाद अगर आप देखें तो फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद के बाद आपके पास क्या आएगा, शाहजहांपुर, एंड शाहजहांपुर के बाद आपके पास आ गया बदायूं, बदायूं के बाद आपके पास है बुलंदशहर, एंड बुलंदशहर के बाद आपके पास आ गया अमरोहा, अमरोहा के बाद आपके पास मेरठ। तो ये आपकी 12 सिटीज़ हो गई जहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे निकलेगा। इसका बजट कितना रखा है, 2057 करोड़। प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव, कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, बदायूं, बुलंदशहर, अमरोहा, मेरठ। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव, कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, बदायूं, बुलंदशहर, अमरोहा एंड मेरठ। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस बार का जो हमारा सोलर टारगेट रखा गया है, यानी अगर हम देखें तो सोलर जो पावर टारगेट इस बार का रखा गया है, वो कितना रखा गया है, कितनी जनरेट करनी है, 2200 मेगावाट की सोलर पावर टारगेट यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा हमारे पास पीएम आवास योजना जो है, तो पीएम आवास योजना के लिए कितने का
बजट इस बार रखा गया है। इसके लिए 3948 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अब पीएम आवास योजना आपकी दो होती हैं, एक आपकी अर्बन है और दूसरी आपकी रूरल है। जो अर्बन पीएम आवास योजना है ये कब आई थी? 2015 में आई थी। और रूरल आवास योजना आई थी 1 अप्रैल 2016 में। जो अर्बन पीएम आवास योजना अर्बन है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एंड पीएम आवास योजना रूरल है ये किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में है पीएम आवास योजना। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जो हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, कौन सा? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसके लिए कितने करोड़ का बजट रखा गया है? 7350 करोड़ का बजट रखा गया है। अगर कोई आपसे पूछता है कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब आया था, तो ये आपका कब आया था? ये 2005 में आया था आपका। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर है। एग्रीकल्चर ग्रोथ टारगेट हमने देख लिया, 5.1% का रखा गया है। इस बार अगर आप देखें तो जो ई श्रम पोर्टल है आपका, ई श्रम पोर्टल, उसमें जो सबसे ज़्यादा वर्कर्स कहाँ के रजिस्टर हुए हैं? यूपी के सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हुए हैं। किसके? यूपी के सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हुए हैं ई श्रम पोर्टल पे। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना बताया गया है बजट में? अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना बताया गया है? 2.1% बताया गया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसके अलावा हम एक और बात बजट में बात की गई थी क्या? कि जो आपका यूपी है उसे एविएशन सेक्टर में, कौन से? एविएशन सेक्टर में चैम्पियन का अवार्ड मिला है। किसका अवार्ड मिला है? स्टेट चैम्पियन का अवार्ड मिला है एविएशन सेक्टर में। तो ये हमें याद रखना है। इसके अलावा हमारे लिए क्या और इम्पोर्टेंट है जो हमें याद रखना है? इसके अलावा हमें याद रखना है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितने का बजट रखा गया है? 195 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो अयोध्या को इन्होंने क्या बोला है कि हम अयोध्या को क्या बनाएंगे? मॉडल सोलर सिटी के रूप में डेवलप करेंगे। किसके? सोलर सिटी के रूप में डेवलप करेंगे। अगर आपसे पूछता है कोई कि इंडिया की पहली सोलर सिटी कौन सी है, तो इंडिया की पहली सोलर सिटी कौन सी है? सांची इंडिया की पहली सोलर सिटी है, जो कि मध्य प्रदेश में है आपके पास। इसके अलावा यूपी का एक टारगेट है कि यूपी ने बोला है कि हम $1 ट्रिलियन अगर हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। और कब तक बनने का ये लक्ष्य रखा गया है? 2027 का ये लक्ष्य रखा गया है। यूपी ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का लक्ष्य कब तक का रखा है? 2027 का रखा है। अयोध्या को क्या बनाने की बात की गई है? मॉडल सोलर सिटी। अयोध्या में दो चीज़ें आ रही हैं। एक, अयोध्या में क्या आ रहा है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि, जिसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। दूसरा, अयोध्या में क्या आ रहा है आपके पास? दूसरा हमारे पास आ रहा है इंटरनेशनल रामायण एंड वैदिक रिसर्च सेंटर। कहाँ पे? अयोध्या में। इसके अलावा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 195 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यूपी में एविएशन सेक्टर में स्टेट चैंपियनशिप का अवार्ड मिला है यूपी को। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना बोला है? 2.1%। अगर हम ई श्रम पोर्टल की बात करते हैं कि यूपी के सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं ई श्रम पोर्टल पे। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के लिए कितना बजट रखा गया है? 7350 करोड़ का बजट रखा गया है। और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आपकी 2005 में आई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर है। अगर हम देखें तो जो पीएम आवास योजना है, पीएम आवास योजना जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर है। किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। पीएम आवास योजना के लिए कितने का टारगेट रखा गया है? 3948 करोड़ का टारगेट रखा गया है। ये दो होती हैं, एक पीएम आवास योजना अर्बन और एक पीएम आवास योजना रूरल।
पीएम आवास योजना अर्बन 2015 में आई थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आती है। पीएम आवास योजना रूरल, जो कि 1 अप्रैल 2016 में आई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती है। अगर हमसे पूछते हैं कि सोलर पावर का कितना टारगेट रखा गया है, तो 22,000 मेगावाट का टारगेट 2200 मेगावाट का टारगेट रखा गया है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए कितना बजट एलोकेट हुआ है? 2057 करोड़ का बजट एलोकेट हुआ है। ये सेकंड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है और 12 सिटीज़ से होके निकलेगा। प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव, कन्नौज, हरदोई, फरुखाबाद, शाजापुर, बदायूं, बुलंदशहर, मेरठ एंड अमेठी। एयर कनेक्टिविटी के लिए 1100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अयोध्या में आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जिसके लिए 150 करोड़ रुपए रखे गए हैं। एरो सिटी कहाँ बनेगी? लखनऊ में। इंटरनेशनल रामायण एंड वैदिक रिसर्च सेंटर अयोध्या में। महर्षि वाल्मीकि कल्चरल सेंटर चित्रकूट में। तो यहाँ पे याद रखना है कि महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या, महर्षि वाल्मीकि कल्चरल सेंटर चित्रकूट। म्यूज़िक कॉलेज आजमगढ़ में बनेगा। महाकुंभ इलाहाबाद प्रयागराज में होगा। 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। विमेन फार्मर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के अंडर कितने प्रोड्यूसर ग्रुप्स बनाने की बात की गई है? 200 प्रोड्यूसर ग्रुप बनाने की बात की गई है। पीएम कुसुम योजना के लिए 449.45 करोड़ का बजट रखा गया है। पीएम कुसुम योजना मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आती है। चीफ मिनिस्टर खेत सुरक्षा योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। चीफ मिनिस्टर खेत सुरक्षा योजना के लिए कितने का बजट रखा गया है? 50 करोड़। अगर हम प्राइवेट ट्यूबवेल्स की बात करें, उनके ऑपरेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक कंसेशनल रेट्स पे प्रोवाइड की जाएगी और जिसके लिए 2400 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 3 स्कीम्स की बात की गई है। स्टेट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्कीम के लिए 200 करोड़ रुपए का, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड यूपी एग्रीकल्चर स्कीम के लिए 200 करोड़ रुपए का, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस को इंस्टॉल करने के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। यूपी ने ऐसा बोला है, यूपी बजट में ऐसा एम है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना ग्रोथ करेंगे, 5.1%। चीफ मिनिस्टर खेत सुरक्षा योजना के लिए 50 करोड़ का बजट रखा गया है। डेस्टिट्यूट विमेन पेंशन स्कीम को 500 से इंक्रीज करके 1000 रुपये कर दी गई है। फिस्कल डेफिसिट कितना है आपका? 3.46%। क्या है? फिस्कल डेफिसिट कितना है? 3.46%। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है आपका? 7.36 लाख करोड़। तो ये हमारा था यूपी का बजट और इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर दिया है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।